This is the last lecture of the genetic engineering techniques, that is the making gene product or the expression of the gene inside the host cell. In the previous lecture, we have discussed different techniques, DNA extraction or plasma extraction. Then we have obtained the gene of interest by using different methods. We form our recombinant vector by cutting and joining. Then we introduce or transfer our recombinant vector inside the host cell. Then we select or screen the presence of the vector and the presence of our desired gene inside the host cell. आज हमने उस जो वेक्टर हमारा सेल में मौजूद है, होस्ट में मौजूद है, उसको इस्तेमाल करते हुए हमने अपने जीन का प्रोडक्ट बनाना है। अब जो जीन का प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है हमारे गोल पे। जीन के हमने दो किस्म के प्रोडक्ट हम रिसीव कर सकते हैं। वन, it can be used for increase the number of gene, that is called gene cloning। अगर हमने क्लोनिंग वेक्टर इस्तेमाल किया तो उससे जो हमारा नंबर ऑफ जीन इंक्रीज होगा, दैट इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग। तो अगर हमने नंबर ऑफ जीन को इंक्रीज करना है तो वो भी हमारा जीन प्रोडक्ट होगा, दैट इज मेनली यूज फॉर मेकिंग द जीन लाइब्रेरी। जो दूसरा हमारा प्रोडक्ट हो सकता है, अगर हमने यूज किया एक्सप्रेशन वेक्टर। अगर हमने एक्सप्रेशन वेक्टर यूज किया जिसके पास प्रोमोटर भी है, जिसके पास टर्मिनेटर भी है, जिसके पास राइबोसोम बाइंडिंग साइट्स भी हैं, अगर हमने एक्सप्रेशन वेक्टर इस्तेमाल किया, देन दिस वेक्टर विल एक्सप्रेस इनसाइड द होस्ट सेल एंड दिस विल दूसरा प्रोटीन। अब ये प्रोटीन किस फॉर्म में हो सकती है? ये प्रोटीन हार्मोन हो सकता है, ये प्रोटीन कोई ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है, ये प्रोटीन एंटीबायोटिक हो सकती है, ये कोई एंजाइम हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है हमारे वेक्टर पे और हमारे होस्ट पे। सो वी विल डिस्कस द फाइनल technique of the genetic engineering, that is the making a gene product or expression of a gene. Making a gene product or expression of the clone molecule or clone gene. Many of the routine manipulation in gene cloning experiments do not require expression of the clone DNA। हम जो डीएनए मैनिपुलेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसमें हर वक्त जरूरी नहीं है कि हमने अपने जो क्लोन डीएनए उसको एक्सप्रेस करना है। समटाइम वी ऑब्टेन द कॉपीज ऑफ द जीन, उसके लिए हमने जीन को क्लोन करना होता है। हाउएवर देयर आर सर्टेन सिचुएशंस इन विच सम डिग्री ऑफ जेनेटिक एक्सप्रेशन इज नीडेड, तो समटाइम वी हैव टू एक्सप्रेस द जीन, वी हैव टू एक्सप्रेस आवर क्लोन जीन्स। तो उस जब हमने प्रोटीन्स देने होते हैं, जब हमने प्रोडक्ट लेने होते हैं, उसके लिए हमने उसको एक्सप्रेस करना होता है। A transcript of clone sequence may be required for use as a probe, or a protein product requiring transcription and translation may be required as part of the screening process used to identify the clone genes। तो हमें जो क्लोन सीक्वेंस का ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, that is for use for the identification, or we need the protein product, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन चाहिए होगी जिससे वो प्रोटीन बनेगी। Another common biological application is where the recombinant DNA is used to produce protein of commercial value। तो हमने commercial value के लिए, commercial importance के लिए जो प्रोटीन्स बनानी है उसमें बायोटेक्नोलॉजी की बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। If eukaryotic DNA sequence are cloned, post-transcriptional and post-translation modification may be required, and the type of host or vector system that is used is therefore very important in determining whether or not such sequences will be expressed effectively। अगर हमने यूकैरियोटिक डीएनए को सीक्वेंस किया, हमने यूकैरियोटिक डीएनए को क्लोन किया, तो उससे हमने प्रोडक्ट लेना है, तो उसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि उसके लिए हमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन चाहिए होती है। तो उसके लिए हमने एक ऐसा वेक्टर इस्तेमाल करना है, हमें ऐसा होस्ट इस्तेमाल करना है जिसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन का कोई प्रॉब्लम ना हो। The problem of RNA processing in prokaryotic host organism may be obviated by cloning cDNA sequence। जब हम cDNA को इस्तेमाल करेंगे, चूंकि cDNA कम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है जो डायरेक्ट हमने प्रोसेस मैसेंजर आरएनए से बनाया होता है, इसलिए उसको पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। दिस इज द मोस्ट कॉमन अप्रोच वेयर एक्सप्रेशन ऑफ यूकैरियोटिक सीक्वेंसेस आर डिजायर्ड। जब हमने यूकैरियोटिक सीक्वेंस को हमने एक्सप्रेस करना है, देन वी यूज cDNA एज ए डीएनए सीक्वेंस आर डिजायर्ड जीन। Cloned cDNA can be used to express gene by enabling the synthesis of the protein in a suitable host system। Many expression vectors are now available to facilitate this। तो उसके लिए हमने मुख्तलिफ expression vectors available हैं जो cDNA को क्लोन करते हैं। The use of suitable promoter is a key element in achieving the expression of a gene by means of a cloned cDNA sequence। जब हमने cDNA को क्लोन करना है उसके लिए हमने suitable promoter का भी इस्तेमाल करना है। promoter कौन सा साइट होता है जिस पर RNA polymerase बाइंड करता है, then it will start the formation of the messenger RNA।
Making proteins. The synthesis and purification of proteins from cloned gene is one of the most important aspects of genetic manipulation. Synthesis और purification of protein सबसे important बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक एप्लीकेशन है जेनेटिक मैनिपुलेशन की, particularly where valuable therapeutic proteins are concerned. अगर हमने इंटरफेरॉन बनाने हैं, जब हमने मेडिकली इंपॉर्टेंट एंजाइम्स बनाने हैं, जो हम इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोलॉजी डिस्कस कर चुके हैं, उसके लिए हमने प्रोटीन को सिंथेसाइज भी करना है और प्यूरिफाई भी करना है. फॉर दैट पर्पज वी यूज द रिकम्बिनेंट technology as expression, and we use the expression vector for that purpose. Many such proteins have already been produced by recombinant DNA techniques and are already in widespread use. Recombinant technology बहुत से proteins बनी भी हुई हैं, बहुत सी टेक्निक इस्तेमाल हो रही हैं already, तो वो इसी तरीके से इस्तेमाल हुई हैं कि उसमें हमने expression system इस्तेमाल किया, उसमें हमने expression host इस्तेमाल किया. In many cases, a bacterial host cell can be used for the expression of clone genes, but often a eukaryotic host is required for particular purpose. तो हम इसमें हम बैक्टीरियल होस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सप्रेशन के लिए, और यूकैरियोटिक होस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक पर्पस और of the gene manipulation. Eukaryotic proteins are often subjected to post-translational modification in vivo, and it is important that any modification are achieved in an expression system if a functional protein is to be produced. अगर कोई फंक्शनल प्रोटीन प्रोड्यूस करनी है तो उसको पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन उसके लिए ज़रूरी है. इसलिए हमने यूकैरियोटिक प्रोटीन या यूकैरियोटिक होस्ट को इस्तेमाल करना है जिसमें पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन की एबिलिटी हो और जो हमें हमारी फंक्शनल प्रोटीन प्रोड्यूस करे. In protein production, there are two aspects that require optimization: the biology of the system and the production process. Biology of system mean कि कौन सा होस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन है या नहीं है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन वो कर सकता है या नहीं कर सकता. दिस इज द बायोलॉजी ऑफ सिस्टम. और वो जो हम स्पेसिफिक एक्सप्रेशन वेक्टर यूज कर रहे हैं उसको वो रिसीव कर सकते नहीं, उसको एक्सप्रेस कर सकते नहीं कर सकता. दिस इज द बायोलॉजी ऑफ द सिस्टम. एंड प्रोडक्शन प्रोसेस मीन कि जो हम प्रोडक्शन प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, मेनली जो हमारा जो फाइनल स्टेप होता है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, जिसमें हमने अपने लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है मटेरियल की, तो वो प्रोडक्शन प्रोसेस को हमने ऑप्टिमाइज करना होता है जो फर्मेंटेशन पे बेस करता है. केयरफुल डिजाइन ऑफ बोथ एस्पेक्ट इज रिक्वायर्ड इफ द ओवरऑल प्रोसेस इज टू बी कमर्शियली वायबल, व्हिच इज नेसेसरी इफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ द प्रोटीन इज एम. अगर हमने लार्ज स्केल प्रोडक्शन और मार्केटिंग और कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए करने, देन वी take very careful while designing the experiment or while using these genetic engineering techniques. Thus, biotechnological applications require both a biological input and a process engineering input if success is to be achieved. And one of the key challenges in establishing a particular application is the scale up from laboratory to production plant. तो हमने लेबॉर्ट्री से प्रोडक्शन प्लांट की तरफ उसको फ़रोग देना है, हमने लेबॉर्ट्री से इंडस्ट्री की तरफ उसको लेके जाना है जो हमें कमर्शियली वायबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकें, जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकें, जिसमें हम उसको अपना इकोनॉमिकल जो बेनिफिट हम उससे रिसीव कर सकें. E. coli based synthesis. Most of the earliest work in genetic modification use E. coli to synthesize the gene products. ज़्यादातर हमने E. coli को इस्तेमाल किया जीन प्रोडक्ट की सिंथेसिस के लिए. E. coli is easily grown, and researchers are very familiar with this bacterium and its genetics. E. coli को हम easily grow कर सकते हैं और इसकी जो कैरेक्टराइजेशन हो चुकी है उसको हम इजीली उसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके हम जीन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. So, for example, some inducible promoters such as that of the leucoporin have been cloned, and cloned genes can be attached to such promoters. तो इसके promoters भी इस्तेमाल हो सकते हैं, हो चुके हैं, उसको हमने क्लोन किए जिससे हमने leucoporin के promoter को इस्तेमाल करते हमने लेक जीन को एक्सप्रेस किया, उससे अपना प्रोडक्ट लिया. The synthesis of great amounts of cloned gene product can then be directed by the addition of an inducer. तो इंड्यूसर को हमने ऐड करने से हम अपना क्लोन जीन को अमाउंट को ज़्यादा कर सकते हैं. सच मेथड हैज़ बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस गैमा इंटरफेरोन इन ई कोलाई. ई कोलाई में हमने गैमा इंटरफेरोन को इस मेथड से प्रोड्यूस किया. ई कोलाई is can be used as a expression system. It is our vector that is called the expression vector. इस expression vector के पास
प्रोमोटर रीजन भी है, इस एक्सप्रेशन वेक्टर के पास राइबोसोमल बाइंडिंग रीजन भी है और इसके पास टर्मिनेटर रीजन भी है और यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स भी मौजूद हैं। जब हमने अपना इस एक्सप्रेशन वेक्टर में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट फॉरेन जीन इंसर्ट किया, व्हेन वी इंसर्ट अ फॉरेन जीन इनटू यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स, नाउ इट इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बट रिकॉम्बिनेंट एक्सप्रेशन वेक्टर। आफ्टर दैट वी ट्रांसफॉर्म अवर दिस एक्सप्रेशन वेक्टर इनटू द होस्ट सेल। अब होस्ट सेल में जब उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया तो ये एक्सप्रेशन वेक्टर हमारा बैक्टीरिया में मौजूद है। आफ्टर दैट चूंकि इसके पास प्रोमोटर भी है, इसके पास राइबोसोमल बाइंडिंग साइट्स भी हैं, इसके पास टर्मिनेटर भी हैं, देन दिस फॉरेन जीन विल एक्सप्रेस इन द होस्ट इन द ई कोलाई सेल। अब एक्सप्रेशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें मैसेंजर आरएनए बनेगा, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद राइबोसोम्स को इस्तेमाल करते हुए ट्रांसलेशन होगी, ट्रांसलेशन के दौरान हमारी डिजायर्ड प्रोटीन बनेगी। सो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ द जीन प्रोडक्शन और मेकिंग अ जीन प्रोडक्ट और एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। तो उसके लिए हमने इस्तेमाल क्या करना है, एक्सप्रेशन वेक्टर इस्तेमाल करना है, और होस्ट भी हम उस एक्सप्रेशन वेक्टर के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। जो हमने एक्सप्रेशन वेक्टर इस्तेमाल किया उसी के ही मुताबिक हमने अपना एक्सप्रेशन सिस्टम इस्तेमाल करना है जो उस वेक्टर को एक्सप्रेस करो, हमारी डिजायर्ड प्रोटीन बनाए। दिस प्रोटीन में भी एनी टाइप ऑफ प्रोटीन, थेरेप्यूटिक प्रोटीन भी हो सकती है, एंजाइम भी हो सकता है, हार्मोन भी हो सकता है, कोई एंटीबायोटिक हो सकती है, ये डिपेंड करता है हमारे डिजायर्ड जीन पे। This is E. coli that is modified by genetic engineering. It can produce gamma interferon. gamma interferon ये जो ऑरेंज कलर का हमें जो नजर आ रहा है, ऑरेंज कलर सब्सटेंस, दिस इज द gamma interferon. This can be produced, this can be extracted by lysis of the cell. Gamma interferon is a human protein that promote the immune response. After lysis of the bacteria, we can isolate, we can obtain, we can release our desired gamma protein from the bacterial cell. However, E. coli has several disadvantages. Like other gram-negative bacteria, it produces endotoxins as a part of outer layer of its cell wall. दूसरे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरह इसके पास एंडोटॉक्सिन है, इसका आउटर लेयर में, सेल वॉल के आउटर मेम्ब्रेन जो उसमें एंडोटॉक्सिन होते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट को भी डैमेज कर सकते हैं और उससे मुख्तलिफ इन्फेक्शंस काज हो सकते हैं। बिकॉज एंडोटॉक्सिन काज फीवर एंड शॉक इन मैमल्स, their accidental presence in products intended for human use would be serious problem. इससे serious problem हो सकता है। Another disadvantage of E. coli is that it does not usually secrete protein products. ये प्रोटीन प्रोडक्ट को सिक्रीट नहीं करता, इसलिए हमने इसको लाइसेंस करना होता है, इसको ब्रेक डाउन करना। जब हम ब्रेक डाउन करेंगे उससे हमारा प्रोडक्ट लॉस होने के चांसेस होते हैं। टू ऑब्टेन अ प्रोडक्ट, सेल मस्ट यूजुअली ब्रोकन ओपन, उसको एनालाइज करना है, एंड द प्रोडक्ट प्यूरिफाई फ्रॉम द रिजल्टिंग सोप ऑफ द सेल कंपोनेंट्स। रिकवरिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम सच ए मिक्सचर इज एक्सपेंसिव व्हेन डन ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल। अगर हम इस बैक्टीरिया से अपना प्रोडक्ट रिकवर करेंगे, वो एक्सपेंसिव भी है, टाइम कंज्यूमर भी है और कंटेमिनेशन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, तो दैट इज नॉट यूजफुल फॉर ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। थर्ड डिसएडवांटेज का ये है कि इसमें पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन नहीं होती, यूकैरियोटिक प्रोटीन हम इसमें एक्सप्रेस नहीं कर सकते। It is more economical to have an organism secrete the products so that it can be recovered continuously from the growth medium. तो हमने एक ऐसा ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करना है जो कंटिन्यूसली अपना प्रोडक्ट रिलीज करे, एक्सक्रीट करे, जिसको हम ग्रोथ मीडियम से रिकवर कर सकें। वन अप्रोच हैज बीन टू लिंक द प्रोडक्ट टू ए नेचुरल ई. coli प्रोटीन दैट बैक्टीरियम डज सिक्रीट। तो हम उसके एक अप्रोच है कि हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो नेचुरली उस प्रोटीन के साथ लिंक करें उस प्रोडक्ट को जो नेचुरली वो एक्सक्रीट हो, उस प्रोटीन के साथ हमारा प्रोडक्ट भी एक्सक्रीट हो। एक अप्रोच तो ये है। दूसरी अप्रोच ये है कि वी कैन यूज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड द बेसिलस सबटिलिस। इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ होस्ट, आर मोर लाइकली टू सिक्रीट देयर प्रोडक्ट्स एंड आर ऑफन प्रेफर्ड इंडस्ट्री फॉर दिस दैट रीजन। ये अपना प्रोडक्ट क्या करता है, सिक्रीट करता है मीडिया में, जो जहां से हम उसको वहां से रिकवर कर लेते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन मेनली यूज दिस बेसिलस सबटिलिस on industrial scale. Fungus-based production. Another microbe being used as a vehicle for expressing recombinant DNA is Baker's yeast Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae यूकैरियोटिक फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई है। इसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए को एक्सप्रेस करने के लिए ज्यादा इस्तेमाल किस लिए करते हैं, क्योंकि ये यूकैरियोटिक है। इट्स जीनोम इज ओनली अबाउट 4 times larger than that of E. coli and is probably the best understood eukaryotic genome. Yeast may carry plasmids and plasmids are easily transferred into yeast cells. yeast में प्लाज्मिड भी हैं और प्लाज्मिड yeast सेल में ट्रांसफर भी हो सकते हैं easily. As eukaryotic cells, yeast may be more successful in expressing foreign eukaryotic genes than bacteria. तो eukaryotic जीन को एक्सप्रेस करने के लिए हमने यूकैरियोटिक सेल का इस्तेमाल करना है, तो yeast उसके लिए
वेरी यूजफुल है। फर्दर मोर यीस्ट आर लाइकली टू कंटिन्यूसली सिक्रीट द प्रोडक्ट। तो यीस्ट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि ये अपने प्रोडक्ट को सिक्रीट करता है, प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली सिक्रीट करता है मीडियम में। बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स यीस्ट हैव बिकम द यूकैरियोटिक वर्क हाउस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो यूकैरियोटिक वर्क हाउस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यीस्ट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। Although Scaramucus cerevisiae retain the loyalty of many molecular biologists, there are other microbial eukaryotes that might be equally if not more effective in recombinant protein synthesis. उसमें हम Pichia pastorius का इस्तेमाल कर सकते हैं. Other than Scaramucus cerevisiae, a second species of yeast is able to synthesize large amounts of recombinant proteins, up to 30% of total cell protein, and its glycosylation ability are very similar to those of animal cells. अब पिचिया पेस्टोरस को इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा है कि इसमें पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन एनिमल सेल्स की तरह है, इसलिए हमें पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन का कोई उसमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमें हमारा डिजायर प्रोडक्ट फाइनल फॉर्म में मिल जाएगा पिचिया पेस्टोरस को इस्तेमाल करने से। Other yeasts that have been used for recombinant protein synthesis include the Hansonella polymorpha and Yerovia lipolytica and Cloviromyces lactis. ये अदर यीस्ट हैं जिनको हम एज ए रिकम्बिनेंट प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होस्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सप्रेशन सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज हैज द अट्रैक्शन दैट इट कैन बी ग्रोन ऑन वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फूड इंडस्ट्री। तो इन यीस्ट का फायदा ये है कि ये वेस्ट प्रोडक्ट पे ग्रो करते हैं, वेस्ट में प्रोडक्ट को इन एरिया एज ए मीडिया के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। द टू मोस्ट पॉपुलर filamentous fungi कैन बी यूज्ड एज एक्सप्रेशन सिस्टम लाइक द Aspergillus nidulans and Trichoderma ricci. Mammalian cultures. Mammalian cells in culture, even human cells, can be genetically modified much like the bacteria to produce various products. तो हम human cells को, mammalian cells को in culture various products के senses के इस्तेमाल कर सकते हैं. Scientists have developed effective methods of growing certain mammalian cells in culture as a host for growing viruses. Mammalian cells are often the best suited to making proteins products for medical use because the cells secrete their products and there is low risk of toxins or allergens. तो mammalian cells से हम जो प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं उनका मेडिकल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो नेचुरल प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं, उसमें टॉक्सिन का रिस्क भी कम होता है और एलर्जेंस का रिस्क भी कम होता है. यूजिंग mammalian cells to make foreign gene products on an industrial scale often requires a preliminary step of cloning gene in bacteria. For example, the colony stimulating factor, a protein produced naturally in tiny amounts by white blood cells. Colony stimulating factor is valuable because it stimulates the growth of certain cells that protect against infection. ये उन सेल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. टू प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट्स ऑफ colony stimulating factor industrially, the gene is first inserted into plasmid and bacteria are used to make multiple copies of the plasmid. The recombinant plasmids are inserted into the mammalian cells that are grown in bottles. तो CSF की प्रोडक्शन के लिए हमने पहले जीन को प्लाज्मिड में इंसर्ट करना है, उस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में इंसर्ट करना है, बैक्टीरिया उसकी क्लोनिंग करेगा, क्लोनिंग के बाद मल्टीपल कॉपीज ऑफ प्लाज्मिड प्रोड्यूस होंगी जिसमें हमारा डिजायर जीन CSF के लिए होगा. उस रिकमेंडेड प्लाज्मिड को देन वी इंसर्ट इनटू द mammalian cultures, mammalian cells that will use for the production of CSF on large scale or on commercial scale. Plant host for protein production. Plant cells can also be grown in culture, altered by recombinant DNA techniques, and then used to generate genetically modified plants. तो हम genetically modified plants produce कर सकते हैं that can use as a recombinant products. Such plants may prove useful as a source of valuable products such as the plant alkaloids, the painkiller codeine, for example, the isoprenoids that are the basis for synthesis rubber, and melanin, the animal skin pigment for use in sunscreens. Genetically modified plants have many advantages for the production of human therapeutic agents, including vaccines and antibiotics. तो हम antibiotics और vaccines भी plants से produce कर सकते हैं. Genetically modified plants can produce different types of edible vaccines and different types of antibiotics. The advantages include the large scale
low cost production using agriculture, and low risk of product contamination by mammalian pathogens or cancer causing genes। इसके जो रिस्क फैक्टर हैं वो मेमिलियन सेल से भी कम है। इसमें कैंसर काजिंग जीन्स का रिस्क भी कम है, इसमें पैथोजेंस का की कंडीशन का रिस्क भी कम है, इसमें जो कॉस्ट भी लो है, और इसमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी इजीली हो सकती है। जेनेटिकली मॉडिफाइंग प्लांट्स ऑफन रिक्वायर्स यूज ऑफ ए बैक्टीरियम। तो इसमें हम जो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल है या जीन को ट्रांसफर करने हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। मेनली टीआई प्लाज्मिड बेस्ड क्लोनिंग इज यूज इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। That's all about the expression of gene or the formation of the product or gene प्रोडक्ट। तो जीन प्रोडक्ट को अगर हम समरी करें तो हमने जो जीन क्लोन किया उसको एक्सप्रेस करने, उसकी प्रोटीन बनाने के लिए हमने स्पेसिफिक वेक्टर का इस्तेमाल करना है और स्पेसिफिक होस्ट का इस्तेमाल करना है। अब डिपेंड करते हैं हमने वेक्टर कौन सा यूज़ किया, उसके हिसाब से हमने उसके ही मुताबिक हमने अपना होस्ट इस्तेमाल करना है। तो वी कैन यूज इकोलाई एज ए होस्ट, वी कैन यूज बेसिस सबटिलिस, कैरोमाइसिस cerevisiae, Pichia pastorus, we can use the mammalian cell culture as a host for expression, and we can use plant cells as a host for expression. That's all about the techniques of genetic engineering. Thank you so much.